Okay, everybody. So let's start our today's topic. टॉपिक हमारा क्या है? जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था एरर डिटेक्शन का, वही कंटिन्यू करने वाले हैं हम। पिछले क्लास में हमने नियर अबाउट 20 क्वेश्चन किए थे एरर डिटेक्शन के, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 20 से। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ था हमारा? यहाँ पर 10 यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। इसमें आंसर क्या था इसका? सब चीजें इसमें करेक्ट थी। यहां पर देखो क्या दिया गया था, कैपिटल फॉर पुटिंग। यहां पर आंसर क्या होगा? पुटिंग ओवर पोस्टर्स। अब मैंने क्या बताया था इसके लिए? ये एक फ्रेज है, पुट ओवर, पुट अप। ठीक है, पुट असाइड। पुट असाइड का मतलब क्या होता है? दूर रखना। पुट ओवर का मतलब क्या है? चिपकाना होता है कहीं दीवार के ऊपर, कहीं किसी चीज के ऊपर रखना किसी चीज को। तो पुट ओवर नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा? पुट अप हो जाएगा। पुट ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर। ओवर वर्ड का मतलब है कि पूरा कंप्लीटली चारों तरफ से घेर देना, उसको बोलते हैं ओवर। ठीक, लाइक पुट ओवर शीट। अब शीट पुट ओवर करना मतलब क्या है? कोई भी बॉडी होगी उसके चारों तरफ क्या करना? शीट से उसके चारों तरफ कवर कर देना। ठीक, तो ये हमारा पुट ओवर का मीनिंग। बट यहां पर क्या यूज करेंगे हम? पुट अप यूज करेंगे। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन 21 में। देखो क्या दिया गया है। अगर हम 21 क्वेश्चन देखेंगे, द बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस शाहरुख कतवाला एंड सुरेंद्र तावड़े। अब यहां पर देखो, द बॉम्बे हाई कोर्ट की बात हो रही है यहां पर, ऑफ जस्टिसेस मतलब जजों की बात हो रही है। कौन कौन से जजेस में? शाहरुख एंड क्या यहाँ पर? कतवाला एंड सुरेंद्र तावड़े। ये दो जज हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? जस्टिसेस आया हुआ है। ठीक, was sketching against Navi Mumbai police when it was brought to their notice that the advocate arrested in an allegedly extortion and kidnapping case was handcuffed and his arrest was close to illegal detention. ठीक, अब इसमें देखो, अगर आप देखोगे फर्स्ट में जो दिया गया है, फर्स्ट जो यहां पर स्टेटमेंट है, द बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी। ये सब्जेक्ट हमारा द बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच, और वहां पर बेंच में क्या बात हो रही है? उनके जो जस्टिस है उनकी बात हो रही है। ठीक, तो अभी आगे सेकंड सेंटेंस में क्या कोई दिक्कत है क्या? वॉज स्केचिंग अगेंस्ट, वॉज आया हुआ है क्योंकि द बॉम्बे हाई कोर्ट है, सिंगुलर है, यहां पर वॉज आना करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट सी में क्या दिया गया है? सी में जो दिया गया है, सी में बोला गया है ब्रॉट टू देयर नोटिस। देखो, ब्रॉट का मतलब क्या होता है? एक है बाय, एक वर्ड क्या है हमारा? बाय, बी यू वाई। इस बाय का सेकंड फॉर्म क्या है? बॉट, बी ओ यू जी एच टी। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? बी ओ यू जी एच टी। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज खरीदना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बाय, बॉट एंड बॉट। क्लियर? बट अगर एक वर्ड आप देखोगे, ब्रिंग, ये भी क्या है? एक वर्ब है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ठीक है, लाइक ब्रिंग योर बुक टुमारो, अपनी बुक कल लेकर के आओ। ठीक, इसका मतलब क्या है? लाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? इसका फॉर्म होता है ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एस टी। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा इसका? ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एस टी। ये इसमें डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया? तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉज ब्रॉट टू देयर नोटिस, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस है ये। टू देयर नोटिस दैट द एडवोकेट अरेस्टेड। ठीक है, एडवोकेट ने अरेस्ट किया है इन एन एलिजली एक्सटॉर्शन। अब यहां पर क्या दिक्कत है? अगर आप देखोगे, यहां पर आया हुआ है एक वर्ड एन। अब आर्टिकल का यूज कहां पर करते हैं हम? आर्टिकल का यूज कहां पर होता है? आर्टिकल का यूज करते हैं बिफोर नाउन। किसके पहले करेंगे हम? बिफोर नाउन यूज करेंगे। क्लियर? लेकिन एक चीज देखो,
ये जो वर्ड है एक्सटॉर्शन, ये क्या है? ये तो नाउन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि लास्ट में ION आ रहा है, वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है, ठीक। ये तो नाउन है। इसके पहले वर्ड क्या आया हुआ है? एलिजिडली आया हुआ है। एलिजिडली वर्ड क्या है? ये है एडवर्ब। क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। तो नाउन से पहले तो एडवर्ब आता नहीं है। एडवर्ब कहां पर आता है? एडवर्ब का यूज करते हैं हम किसी एडजेक्टिव से पहले। एडवर्ब का यूज कहां पर होता है? किसी एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं। और एडवर्ब का यूज कहां पर करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं किसी वर्ब से पहले। और एडवर्ब का यूज कहां करेंगे हम? एडवर्ब का यूज करते हैं किसी दूसरे एडवर्ब से पहले। ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक। एडवर्ब का यूज किसी एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब का यूज किसी वर्ब से पहले, एडवर्ब का यूज किसी दूसरे एडवर्ब से पहले। अब एग्जांपल समझो इसको। लाइक अगर एग्जांपल दिया गया है, ही वर्क्स हार्ड। अब इसमें एडवर्ब क्या है? वर्क। ये क्या है? इसमें वर्ब है। अब किस तरह वर्क करता है? वो हार्ड वर्क करता है। ये जो हार्ड वर्ड है, क्वालिफाई किसको कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां एडवर्ब किसके लिए आ गया? एक वर्ब के लिए एडवर्ब आ गया, ठीक। मतलब ये हमारा रूल क्लियर हो गया सबको। एडवर्ब के लिए हम, सॉरी, एक वर्ब के लिए एडवर्ब यूज करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट रूल था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि क्या बोल रहा है? एडवर्ब का यूज कहां पर करते हैं? किसी एडजेक्टिव से पहले भी करते हैं हम, ठीक। लाइक एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या दिया गया है? ही इज वेरी गुड। अब इसमें वर्ड देखोगे गुड। अब ये गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। गुड इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करेंगे हम? जो वर्ड आया हुआ है वेरी वर्ड, ये वेरी वर्ड क्या होगा? ये हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। क्लियर हुआ क्या? मतलब एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब का यूज करेंगे, ठीक। आगे देखो, अब क्या दिया गया है? किसी दूसरे एडवर्ब से पहले भी हम इनका यूज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल देखो, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ठीक। अब यहां पर वेरी वर्ड किसके लिए आया हुआ है? हार्ड वर्ड के लिए आया हुआ है। हार्ड किसके लिए आया? वर्क के लिए आया। तो ये हमारा वर्ब था, ये एडवर्ब हो गया, ठीक। और ये भी एडवर्ब होगा क्योंकि दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये। क्लियर हुआ क्या? तो कहां कहां पर यूज करते हैं? एडजेक्टिव से पहले, वर्ब से पहले, दूसरे एडवर्ब से पहले, ठीक है। अगर एक एग्जांपल दिया गया है, ही इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। अब इसमें दिक्कत क्या है? सेंटेंस में यहां पर दिक्कत क्या होगी? अगर मैं बोल दिया, यहां पर लगा दिया ही इज एन एक्सीलेंट, क्या ये करेक्ट है? क्या यहां पर करेक्ट होगा? ये करेक्ट होगा? ये देखो, यहां पर क्या आएगा? मैंने क्या बताया आपको? किसी भी नाउन से पहले इसका यूज करते हैं। कहां पर यूज करेंगे? किसी भी नाउन से पहले। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अभी आपको एडवर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब का यूज कहां पर करते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल का यूज कहां पर होगा। चलो आर्टिकल के बारे में थोड़ा देखते हैं। आर्टिकल का यूज कहां पर करते हैं हम? देखो, मैंने आपको बताया किसी नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। नाउन का मतलब क्या है? ये भी आपको पता होगा। नाउन क्या होते हैं? किसी पर्सन के नाम, प्लेस के नाम, उनको ही क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल का यूज कहां पर करेंगे हम? नाउन से पहले, ठीक। तो अब देखो, अगर मैं यूज कर लिया ही इज एक्सीलेंट, तो क्या ये करेक्ट होगा? क्या ही इज एक्सीलेंट, क्या एक्सीलेंट इसमें नाउन है? क्या सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं ही इज एक्सीलेंट, ठीक। अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है हमारा? करेक्ट है सेंटेंस ये। अब मैं आपको क्या बताया कि ही इज एन एक्सीलेंट, ये इनकरेक्ट है। ही इज एक्सीलेंट करेक्ट था। ही इज एन एक्सीलेंट ये इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या है? ही इज एन
excellent स्टूडेंट। अब यहां पर एन क्यों आया? क्योंकि एक नाउन आया हुआ है इसलिए एन आया, बट जो एन का यूज कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हम ये इस एक्सीलेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहां पर एन आया हुआ है। और एन आया क्यों? क्योंकि इसके बाद एक नाउन था, ये पूरा एक सब्जेक्ट है हमारा, एक्सीलेंट स्टूडेंट। आ गया समझ में? तो कभी भी एक चीज ध्यान रखो, कभी भी जो आर्टिकल का यूज होगा कहां पर होगा? एक नाउन रहेगा तभी यूज होगा। और ये नाउन से पहले क्या है? ये यहां पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे हम, ना कि एडवर्ब का। तो क्या हो जाएगा यहां पर? इन एन एलिज्ड एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग केस was handcuffed and his arrest was close to illegal detention। आगे समझ में सभी को ये? तो एडवर्ब के बारे में समझ लिया आप लोग, और आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल का यूज करते हैं कहां पर हम? जब एक नाउन रहेंगे तब। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल द को ही बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, और आर्टिकल ए और एंड को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या है देखो। 22 में क्या दिया गया आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया गया है महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ऑन थर्सडे, क्या बोला इन्होंने? टोल्ड, किसको बताया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी एट दैट म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस। हाँ, यहां पर एक बीमारी की बात हो रही है, म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस, विच हैज क्लेम्ड 90 लाइव्स इन द स्टेट सो फार। ये दिया गया है, इन द स्टेट so far is a matter of prime concern for it at present, and the state government need more supply of the medicine used in its treatment। अब इसमें देखो क्या दिक्कत है यहां पर। यहां पर अगर आप देखोगे दिया क्या गया है, फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, ये पूरा का पूरा क्या सब्जेक्ट है? ऑन थर्सडे टोल्ड, क्या बताया उन्होंने? टोल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दैट mucormycosis or black fungus which has claimed 90 lives in state so far is a matter of prime concern। ठीक, तो यहां पर देखो यहीं पर रॉन्ग हो गया है, द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें देखो द स्टेट गवर्नमेंट नीड। अब एक है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस ऐड करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस ऐड करते हैं। बट सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर निगेटिव बनाना हुआ तो क्या बनाते हैं हम? सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट, डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां पर एस और एस नहीं ऐड करना है, ध्यान रखना है, ये बहुत बार गलती होती है सबसे, कि डू और डज नॉट आपने यूज कर लिया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस ऐड करते हैं। क्लियर हुआ ये? आ गया समझ में? तो देखो, तो यहां पर जो दिया गया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट, ये सिंगुलर है तो इसमें क्या हो जाएगा? नीड्स मोर सप्लाई ऑफ मेडिसिन यूज्ड इन इट्स ट्रीटमेंट। क्लियर सबको ये? तो यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, ये जो सेंटेंस है हमारा, महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ऑन थर्सडे टोल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
that mucormycosis mycosis or black fungus which has claimed 90 life in state so far is a matter of prime concern. अब यहां पर एक वर्ड आया हुआ है दैट, यहां पर आया हुआ है टोल्ड। जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट में था, इसको चेंज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अब चेंज कैसे किया गया, देखो ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको पास्ट टेंस में। आगे क्या दिया गया है, मोदी दैट म्यूकरमाइसिस और ब्लैक फंक्शन विच हैज क्लेम्ड 90 लाइव्स। अब यहां पर टोल्ड मतलब क्या है, जब कोई भी पर्सन कोई भी बात बोलता है, स्पीच देता है, तो दो तरीके से स्पीच देगा वो। जैसे मैं किसी पर्सन की बात को कोट कर रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग कोट कर रहा हूं, जिस तरह बोला, लाइक ही टोल्ड, क्या करूंगा मैं, ही सेड। कोई पर्सन कुछ तो बोला, अब मैं क्या बोलूंगा, जो उसने स्टेटमेंट बोला है मैं उसी तरह बोल दे रहा हूं, आई वॉज इल, ही टोल्ड आई वॉज इल, मतलब उसने बताया कि मैं बीमार था। अब इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज इल, ही वॉज इल, करेक्ट। अभी ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच, ठीक। दो तरीके के स्पीच हैं। अगर कोई भी पर्सन कुछ बोलता है तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, जिस तरह से कोई पर्सन बोला है सेम उस तरह से उसका यूज कर देना, वो क्या है, डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके बोलेगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। इसके रूल्स हैं, प्रोनाउन चेंज करने के, टेंस चेंज करने के अलग अलग रूल्स है इसमें, ठीक। यहां पर रूल क्या, यहां पर चेंज क्या करना था आपको, डी ऑप्शन में चेंज करना था, नीड्स हो जाता है। क्लियर हो गया सबको, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो 23rd में क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट थर्सडे आस्क्ड ऑफिशियल to record the spread of coronavirus infection and its seriousness among the youth and children, and cautioned that the challenge posed by COVID-19 will remain as long as it is present even at a minor scale in the country। तो आपको तुरंत यहीं पर दिख रहा होगा कि ये तो रॉन्ग है, यहां पर दिख क्या रॉन्ग, ये प्रीपोजिशन रॉन्ग है। यहां पर क्या यूज करेंगे हम, ऑन थर्सडे यूज करते हैं, ऑन थर्सडे। अब बात आती है ऑन कब यूज करेंगे, एट कब यूज करेंगे, इनका यूज कैसे होगा, ठीक। लाइक अगर बोला गया आपसे इनका यूज कब करते हैं, इनका यूज करेंगे हम, देखो जो इन वर्ड है इसका जो पोजीशन है सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है ऑन और सबसे छोटा होता है एट। ये पोजीशन है प्रीपोजिशंस की टाइम के लिए, इन, ऑन एंड एट। अब देखो सपोज एग्जांपल दिया गया आपको, एग्जांपल में ले रहा हूं, दिया गया है 4 PM, दिया गया है मंडे, दिया गया है अप्रैल, दिया गया है 2010। ये आपको कुछ टाइम दिए गए हैं। अब इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे ये आपको बताना है इसमें, ठीक। कैसे बताओगे, अब मैं क्या बताया, सबसे छोटा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताना है आपको तो क्या यूज करेंगे आप, एट 4 PM। क्या यूज करना है, एट। ऑन कब यूज करेंगे, जब उससे थोड़ा बड़ा होगा, एक दिन के बारे में बात होगी, पर्टिकुलर डे के बारे में बात होगी, तो वहां पर क्या आएगा, ऑन मंडे होगा, ठीक। अब ये पूरे के पूरे मंथ के बारे में हो रही है इसमें बात, इसमें कई सारे दिन भी होंगे, कई सारे आवर्स भी होंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, इन अप्रैल होगा। क्या हो जाएगा इसमें, इन अप्रैल। और ये भी पूरे ईयर की बात हो रही है तो इन 2010 हो जाएगा इसमें। क्लियर हो गया क्या। सपोज अगर दिया गया है 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ अगस्त, यहां पर क्या होगा, तो यहां भी एक डे की बात हो रही है, पर्टिकुलर डे की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ऑन 15th ऑफ अगस्त। यहां पर भी एट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। लिखा गया है मीट मी
एट माई स्कूल। अभी यहां पर एट वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, एक प्लेस की बात हो रही, इसलिए एट यूज किया गया यहां पर। ठीक, लाइक एग्जांपल देखो, आई लिव मुखर्जी नगर, सपोज दे दिया मैंने, मुखर्जी नगर, दिल्ली। ये आपके सामने एग्जांपल है। तो यहां पर किसमें एन आएगा, किसमें सॉरी किसमें एट आएगा, किसमें इन आएगा, किसमें ऑन आएगा, क्या फिल कर सकते हैं? आई लिव मुखर्जी नगर दिल्ली। तो देखो मुखर्जी नगर एज कंपेयर दिल्ली ये स्मॉल प्लेस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एट मुखर्जी नगर, और इसमें क्या आएगा? इन दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक पूरे सिटी की, पूरे बड़े एक सिटी की बात हो रही है, तो वहां एक पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे यहां पर? हम इन यूज करेंगे। और ये एक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहां पर एट यूज करेंगे। ठीक, क्लियर? अब देखो कभी कभी इन का यूज करते हैं, लाइक सिटिंग इन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक, अब इन द चेयर कब यूज करेंगे हम? इन द चेयर। इन द चेयर मतलब क्या है कि चेयर चारों तरफ से क्या है, एक उसमें एरिया कवर किया हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इन द चेयर। ऑन द चेयर मतलब क्या है कि वो एक टेबल टाइप का है, सरफेस है बस केवल उस पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑन द चेयर। ये क्या है? एक एरिया कवर होगा, तब इन द चेयर। और ऑन द चेयर मतलब क्या है? अगर क्या रहेगा? केवल एक सरफेस रहेगा, तब तब हो जाएगा ऑन द चेयर। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। सपोज यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल क्या है? यू मस्ट फिनिश द वर्क फ्राइडे। अभी यहां पर क्या आएगा? यहां पर एट और ऑन का यूज नहीं कर सकते हम। यहां पर क्या बात हो रही है कि फ्राइडे तक, उसके पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये फ्राइडे तो 100% कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन उसके पहले भी इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आएगा बाय फ्राइडे होगा इसमें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब 24 में क्या देखो, क्या दिया गया है? टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ which has gained significance in the COVID times, with players spending lot of time in bio bubbles. Tendulkar said acceptability is the key. अब यहां पर क्या होगा? इसमें इंप्रूवमेंट क्या करेंगे हम? टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। अब यहां पर अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में ही टॉकिंग की बात हो रही है, यहां पर मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज किया गया है। क्या इसमें? वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम जेरंड फॉर्म। अब जेरंड फॉर्म क्या होगा समझो पहले इसको। जब भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज एज अ क्या होगा? सब्जेक्ट। किस तरह करेंगे? एज अ सब्जेक्ट करेंगे। लाइक एग्जांपल देखो, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो उसी को बोलते हैं हम क्या क्या बोलेंगे इसको? हम जेरंड फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अब ये इसको हम रखते हैं, दो टाइप के वर्ब हैं, एक है फाइनाइट वर्ब, एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे, उनको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और जो चेंज नहीं होते, लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी, ये आपको पता होगा। लाइक क्या दिया गया है? आई वॉन्ट टू स्टडी। अब इसमें जो स्टडी वर्ड है, ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे टू स्टडी, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है वर्ड का। चलो इसी को हम बढ़ाते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ही
wants टू स्टडी, ये दिया गया आपको। तो एक चीज आपने देखा, ये जो पार्ट है वर्ब का ये चेंज हो गया, ये पार्ट चेंज हुआ, वांट से क्या हुआ, वांट्स हुआ, बट ये तो पार्ट नहीं चेंज हुआ। भले ही सब्जेक्ट चेंज हुआ, टेंस भी चेंज होगा तो भी नहीं चेंज होगा। चलो यहां पर देखते हैं, टेंस के लिए भी लिया गया है, दे वांटेड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते थे, दे वांटेड टू स्टडी। अब इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि दोनों कंडीशन में टू स्टडी तो वही रह गया है, यहां भी और यहां भी। भले ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, टेंस चेंज हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर, लेकिन ये जो वर्ब है ये चेंज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे इसको हम, फाइनाइट वर्ब। और ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं। अभी जैसे मैंने एक तो बता दिया आपको। फर्स्ट टाइप क्या है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी किस तरह यूज करेंगे, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। तो नॉन फाइनाइट के तीन टाइप है, एक तो है जेरंड, एक है पार्टिसिपल, दूसरा है जेरंड पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव, थर्ड है ये इंफिनिटिव। ठीक। अब फर्स्ट हम बात करें जेरंड के बारे में। जेरंड का मतलब क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी किस तरह वर्क करे, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। लाइक एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फर्स्ट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक। अभी यहां पर जो वर्ड है स्विमिंग, स्विम से बना हुआ है, इसका आईएनजी फॉर्म है, और ये किस तरह वर्क कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। क्या सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब, ये दिख रहा है आपको। तो ये स्विमिंग वर्ड क्या होगा, इसमें जेरंड हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, आई लर्नड ड्राइविंग। अभी यहां पर जो ये वर्ब मेन वर्ब है, ठीक है, लर्नड। अब क्या हमने सीखा, देखो ऑब्जेक्ट पहचान का तरीका क्या मैंने बताया आपको। ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं। मेन वर्ब से क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट, हु और whom, इन दोनों में से किसी का आंसर मिलेगा, मतलब वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। व्हाट आई लर्नड ड्राइविंग, ये ड्राइविंग वर्ड क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किस तरह से है, ये जो है वर्ड ड्राइव का ही आईएनजी फॉर्म है। तो अगर ये ड्राइव का आईएनजी फॉर्म है तो यही क्या होगा, हमारा जेरंड फॉर्म होगा, क्योंकि किस तरह वर्क कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर, समझ गए इसको। और क्या होता है पार्टिसिपल का मतलब क्या है, पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल भी तीन टाइप के होते हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा है एंड लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको भी देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी किस तरह वर्क करे, एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, दोनों की तरह काम करेंगे तो क्या होंगे, हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे। लेकिन कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज किससे नहीं होना है, जेरंड से। जेरंड क्या किस तरह वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह वर्क करता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही, बट ये वर्क करता है किस तरह, वर्ब और एडजेक्टिव का। एग्जांपल समझो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, हियरिंग द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। अब यहां पर देखो, हियरिंग द नॉइज, अब ये जो वर्ड है हियरिंग, ये वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी दिख गया आपको, ये वही है। बट यहां पर ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, ये किस तरह काम कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव। इसमें आपने देखा होगा, ये जो है हमारा, ये है नाउन। क्या है ये है नाउन, और नाउन से पहले आया हुआ है ये तो एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वर्ब भी बता रहा है, ये एक्शन के बारे में बता रहा है।
हियरिंग मतलब सुन करके, द नॉइज वी रस्ट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। ठीक, क्लियर हो गया। और एक होता है कौन सा, लास्ट हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस तरह वर्क करे, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। किस तरह, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, तो क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटिव। लाइक एग्जांपल देखो, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, किस तरह वर्क करेगा ये, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, ठीक। एग्जांपल लाइक देखो, आई वॉन्ट टू स्टडी। अब क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या, वॉट आई वॉन्ट टू स्टडी, तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा। और क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यस, ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटिव हो गया। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो इसमें आगे देखते हैं, हैज गेन्ड सिग्निफिकेंस इन द कोविड टाइम्स विथ प्लेयर्स स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन बायो बबल्स, तेंदुलकर सेड एक्सेप्टेबिलिटी इन इज द की। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर कोई दिक्कत है नहीं, सेड एक्सेप्टेबिलिटी इज द की, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये एरर फ्री सेंटेंस है हमारा सभी के सभी। ठीक, विथ प्लेयर्स, विथ का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब फायदा होना। हाँ, पूरा सेंटेंस ये करेक्ट है, बातें हैं 25 पर। 25 29 में क्या है देखो, क्या बोला गया इसमें 25, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। A sentence is divided into 6 parts. From the given 6 parts, 2 parts are error-free and 3 remaining part, and the remaining part are erroneous. 4 parts are erroneous. You have to find the combination of 2 parts which does not contain any error. मतलब जो error free part है वो आपको बताना है। चलो आगे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया देखो, just when the spread of COVID-19 had reached catastrophic proportions। कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक तरीके से। जब भी कोई आपदा आती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैटास्ट्रोफिक proportion with the daily case load rising faster than the seen anywhere near in the world for the beginning of the novel coronavirus pandemic, the government of India has acted by unveiling a completely revamped vaccine strategy। अब इसमें क्या होगा देखो, फर्स्ट में जो एरर होगा कहां पर होगा, यहां पर बात हुई जस्ट की, तो जब भी जस्ट वर्ड आएगा, ऑलरेडी वर्ड आएगा, ये सब मोस्टली कहां पर, जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। जस्ट का मीनिंग क्या है, मतलब अभी, जस्ट तुरंत। तो कोई भी एक्शन अगर अभी अभी जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ है, रिसेंटली वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, रिसेंटली, रिसेंटली, जस्ट, ये सब कहां पर यूज होते हैं, ये सब यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगर यहां पर ये हेड वर्ड है, ठीक, तो हेड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, हैज यूज करेंगे। just when the spread of COVID-19 has reached catastrophic proportion with the daily। तो फर्स्ट पार्ट में तो एरर है, ए पार्ट में तो एरर है। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या है, कैटास्ट्रोफिक प्रपोर्शन विथ द डेली। बी पार्ट सही हमारा, इसमें एरर फ्री है ये। केस लोड राइजिंग फास्टर देन दैट सीन एनीवेयर नियर। अब इसमें देखो, सी में क्या होगा, एनीवेयर और नियर ये साथ साथ नहीं आएगा, सीन एनीवेयर बस, ये दोनों क्या है, ये एडवर्ब है। दो एडवर्ब साथ में जरूरत नहीं, यहां पर ये सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है ये, तो इसलिए यहां भी एक एरर दे दिया, तो सी में भी एरर हो जाएगा। ठीक, डी में देखते हैं,
इन द वर्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। देखो अब दो वर्ड है, फॉर एंड सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर एंड सिंस, ठीक। फॉर का यूज कब करते हैं, जब हमारा इनडेफिनिट टाइम है, बता दिया गया 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 2 डेज, 3 डेज, तो ये क्या है, इनडेफिनिट है, पता नहीं है, ठीक। लेकिन सिंस का यूज होता है दो कंडीशंस में। कंडीशंस कौन कौन सी हैं, देखो ये फॉर है इनडेफिनिट टाइम के लिए, इनडेफिनिट टाइम, और ये है डेफिनिट टाइम, ठीक। अब सिंस का यूज कहां पर करते हैं, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड कंटिन्यू, टू प्रेजेंट एंड कंटिन्यू, मतलब पास से लेकर के और अभी जो चल रहा है उसकी बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर जो यूज करेंगे, कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक, तो यहां पर फॉर ना करके यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सिंस द बिगिनिंग ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब समझो एक बार फिर से, कि जब भी टाइम दिया रहेगा, 2 डेज, 2 आवर, 2 ईयर, 10 ईयर, 10 डेज, ये सब क्या है, इनडेफिनिट है, कोई पता नहीं इसके बारे में। लेकिन अगर बोल दिया मंडे, तो मंडे ये एग्जैक्ट टाइम है, सिंस मंडे होगा। 4 o'clock, यहां पर क्या आ जाएगा, सिंस 4 o'clock, ठीक। 2010, यहां पर क्या आ जाएगा, सिंस 2010। जब भी आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिया हो, डेफिनिट टाइम दिया हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस का, ना कि फॉर का। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको, ये डिफरेंस समझ में आया। चलो, तो इसमें आंसर क्या होगा, हाँ, इसमें भी ये रॉन्ग था। तो अभी हमें क्या मिल गया, सी में भी रॉन्ग है यहां पर। अब आगे देखते हैं, डी में भी रॉन्ग है, ठीक, सी और डी में भी रॉन्ग हो जाएगा। नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, हैज acted by unveiling a completely revamped vaccine strategy। अभी यहां पर देखो, हैज एक्टेड अनवीलिंग अ कंप्लीटली, रीवैम्प नहीं आएगा इसमें, कंप्लीटली रीवैम्प्ड होगा, यहां पर ईडी आएगा, रीवैम्प्ड वैक्सीन स्ट्रेटजी। यहां पर हमें नाउन का यूज करना है, ना कि वर्ब का यूज करना है, ठीक है। कंप्लीटली मैंने आपको बताया है, आर्टिकल आ गए यहां पर ए की बात क्या है, ये कंप्लीटली रीवैम्प्ड, ठीक। ये एडजेक्टिव, उसके बाद क्या है, ये नाउन है, वैक्सीन स्ट्रेटजी। आगे समझ में, तो एफ में भी रॉन्ग है, तो सही आंसर क्या होगा, बी और ई बस करेक्ट है, बाकी सभी में रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हम्म, हाँ, सिंस लास्ट ईयर्स ऑस्कर स्वीप बाय parasite, there are those who peddled the myth which lightning would not strike the same place twice। अब इसमें क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है इसमें, सिंस द लास्ट ईयर, अब इसमें क्या आएगा, सिंस यूज करना ये सही है क्या, अब केवल ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, कि लास्ट ईयर, ठीक, तो इसके प्लेस पर क्या यूज करेंगे हम, यहां पर आएगा आफ्टर, आफ्टर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के बाद से क्या हुआ, ऑस्कर स्वीप बाई, ये तो करेक्ट है, बी यहां पर पार्ट करेक्ट होगा, स्वीप बाई पैरासाइट, देयर आर दोज हु पेडल्स। अब सी में क्या दिक्कत है, देयर अगर यहां पर आया हुआ है आफ्टर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के बाद से बात हो रही है, यहां पर देखो अगर पास्ट की बात हो रही है तो यहां पर क्या आएगा, देयर वर आएगा, यहां पर
देयर आर नहीं होगा, देयर वर दोज हु पेडल्ड द मिथ विच लाइटनिंग। अब यहां पर डी पार्ट में क्या दिक्कत है? आगे देखते हैं। और पेडल्ड द मिथ विच लाइटनिंग वुड नॉट स्ट्राइक। ये देखो विच वर्ड आया हुआ है, यहां पर हम यूज करेंगे द मिथ, दैट यहां पर यूज करेंगे हम, जस्ट सेकेंड, हाँ यहां पर आएगा दैट, दैट लाइटनिंग वुड नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। अब यहां डी में भी एरर आ गया। अब ई में देखो, ई में क्या होगा, अब वुड नहीं हुआ, अभी क्या आएगा, विल नॉट। यहां पर क्या हो जाएगा, विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस। अब दिक्कत कहां कहां पर है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव प्रोनाउन। विच का यूज ना करके यहां पर क्या यूज करेंगे हम, दैट का यूज करेंगे। और यहां पर क्या है, टेंस बेस्ड एरर है, ठीक। विल नॉट स्ट्राइक द सेम प्लेस, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी विल हो जाएगा, यहां पर भी एरर होगा। तो एरर फ्री पार्ट क्या है इसमें, एरर फ्री पार्ट है हमारा बी एंड एफ भी एरर फ्री है, द प्लेस ट्वाइस, बी एंड एफ ये एरर फ्री है। बाकी में एरर है, कोई ना कोई एरर जरूर है उसमें, सभी में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ 27 में क्या है देखो, दो सम फॉर्म और अदर ऑफ द लॉकडाउन। अब इसमें क्या होगा, दो सम फॉर्म और अदर ऑफ द लॉकडाउन। अभी यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा, द लॉकडाउन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा आर्टिकल ए होगा, ए। दो सम फॉर्म और अदर ऑफ अ लॉकडाउन हैज बीन imposed in the worst interested। अब ये देखो, एक वर्ड है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो वर्स्ट इंटरेस्ट कैसे होगा, ये वर्स्ट इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बेस्ट इंटरेस्ट होगा, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री यहां पर क्या आएगा, द बेस्ट इंटरेस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह से क्रॉस नहीं चाहिए वहां पर। क्रॉस मतलब क्या है, एक पॉजिटिव क्वालिटी ऐड करके उसका निगेटिव वहां पर सुपरलेटिव ऐड कर दिया गया, ठीक है। वर्स्ट इंटरेस्ट यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कॉमन मैन। अब इसमें सी में क्या चेंज करेंगे, यहां पर मैन नहीं आएगा, यहां पर मैन आएगा, कॉमन मैन यूज करते हैं, कॉमन मैन नहीं होगा, क्लियर। देयर इज अदरवाइज अ डायरेक्टली नीड टू ramp up medical facilities to meet the needs of both symptomatic and asymptomatic patients। सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक ये साथ में रहेगा, असिम्टोमेटिक, ठीक। अब देखो आगे क्या है, सी में तो एरर मिल गया आपको। अब क्या डी में भी कोई एरर है क्या, डी में देखो, डी में हो जाएगा डायरली नहीं होगा, डायर नीड होगा, ठीक है। डायर ऑलरेडी क्या है, ये एडवर्ब है, इसमें एल वाई नहीं ऐड करेंगे, डायर नीड टू रैम्प अप, ठीक। ई हमारा सही है, रैम्प अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ाना उसको, स्पीड को। मेडिकल फैसिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ सिम्टोमेटिक एंड असिम्टोमेटिक पेशेंट्स, तो ये दोनों करेक्ट है लास्ट के, ई एंड एफ। हो गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। The decisions by the Tamil Nadu government to augment oxygen produce utilizing the facilities at Vedanta's Sterlite copper plant at Tuticorin should only be seen as pragmatic vigor when the nation is gasping on oxygen। इसमें देखो दिक्कत क्या है इसमें,
द डिसीजंस बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। जो डिसीजन वर्ड है ये है हमारा, ये अनकाउंटेबल नाउन है डिसीजन। इस डिसीजंस वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, डिसीजन वर्ड यूज करते हैं, ना कि डिसीजंस। अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या कर सकते हैं, उनको प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। लाइक वाटर, वाटर्स नहीं हो सकता। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर यूज करते हैं। ट्रैफिक, ट्रैफिक्स नहीं होगा, ट्रैफिक यूज करते हैं। ठीक, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है उनके प्लूरल फॉर्म बन नहीं सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, लाइक स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, बॉय, बॉयज, बॉटल, बॉटल्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, ठीक है, पेन, पेन्स, मोबाइल, मोबाइल्स। ठीक, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की आप प्लूरल फॉर्म नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक, ये डिसीजन हो जाएगा यहाँ पर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू ऑगमेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस यूटिलाइजिंग द। अब बी पार्ट में क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं, यहां पर क्या आएगा, एक नाउन आएगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। क्या यूज करेंगे हम, ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूटिलाइजिंग द फैसिलिटीज। ये सही है, यूटिलाइजिंग द फैसिलिटीज एट वेदांता स्टरलाइट कॉपर प्लांट। ये सही है, सी वाला करेक्ट है। फैसिलिटीज एट क्यों आया, क्योंकि एक प्लेस की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात हो रही है, वेदांताज स्टरलाइट कॉपर प्लांट। एट टूटिकोरिन शुड ओनली बी। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेस की बात हो, एक प्लेस छोटा हो दूसरा प्लेस बड़ा हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं इन का। इन तूतीकोरिन, तूतीकोरिन एक सिटी है, वहां पर किसकी बात हो रही है, कॉपर प्लांट की बात हो रही है, उसके लिए एट आया हुआ है, यहां पर करेक्ट था ये। बट इसमें क्या यूज करेंगे हम, यहां पर इन यूज करेंगे, डी वाले में। हो गया, समझ में आ गया सभी को। चलो, शुड ओनली बी सीन एज अ pragmatic वेगर व्हेन। अब ई में कोई दिक्कत नहीं, ई में नहीं, ई में सही है हमारा, सीन एज अ pragmatic वेगर व्हेन द नेशन इज गैस्पिंग ऑन। ठीक है, अब ये हो जाएगा गैस्पिंग इन हो जाएगा, क्या होगा इसमें, इन होगा, इन ऑक्सीजन, मतलब उसकी कमी में। ठीक है, कमी में परेशान हो रहा था पूरा कंट्री, पूरा नेशन। ठीक, तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा, आंसर क्या होगा, सी और ई करेक्ट है इसमें। सी भी करेक्ट है हमारा और ई भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। द ऑक्सीजन शॉर्टेजेस एट हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग COVID-19 patients led to multiple deaths, which has turned the spotlight above the production and supply of the life sustained element may start easing in the coming weeks. Challenges not withstanding official says. अब इसमें देखो 29 में क्या होगा, ए वाला करेक्ट है, द ऑक्सीजन शॉर्टेजेस एट हॉस्पिटल ट्रीटिंग COVID-19 पेशेंट्स लेड टू मल्टीपल डेथ्स। अब इसमें क्या होगा, यहां पर हो जाएगा लीडिंग, क्या होगा इसमें, लीडिंग टू मल्टीपल डेथ्स। अब हमने अगर जेरल्ड फॉर्म यूज कर लिया, ट्रीटिंग COVID-19 लीडिंग टू मल्टीपल डेथ, अगर एक जगह आपने जेरल्ड फॉर्म यूज किया तो अब जेरल्ड फॉर्म भी यूज करते चलो, इसको बोलते हैं पैरेलल रूल। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा, ये हो जाएगा लीडिंग, ये तो करेक्ट है, टू मल्टीपल सही है, डेथ मतलब बी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में देखते हैं, which has turned the spotlight above the production। above नहीं होगा, यहां पर जाएगा on the production। above का मतलब क्या है, मेजरमेंट कर रहे हैं और कोई चीज उससे ऊपर हो गई है, above this। ठीक है, above this measurement, above that measurement। above का मतलब क्या है, कोई चीज डिसाइड थी वो उसके ऊपर चली गई, उसको बोलते हैं above। अब यहां पर क्या है, द स्पॉटलाइट ऑन द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर वो नजर बनाए रखना। स्पॉटलाइट मतलब क्या है, अट्रैक्शन होता है स्पॉटलाइट। एंड सप्लाई ऑफ द लाइफ सस्टेन्ड, अब यहां भी देखो सस्टेन्ड आ गया, यहां भी क्या होगा, सस्टेनिंग होगा, क्या हो जाएगा, सस्टेनिंग। सस्टेनिंग एलिमेंट में स्टार्ट ईजिंग, ये करेक्ट है, में स्टार्ट ईजिंग इन द कमिंग वीक्स। चैलेंजेस नॉट विथस्टैंडिंग ऑफिशियल सेज नहीं होगा, पर क्या आएगा, सेड आएगा।
ऑफिशियल सेड मतलब ऐसा किसी ऑफिसर ने बताया है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक। तो इसमें एरर कौन कौन सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है, बस ये देखना है आपको। तो करेक्ट था हमारा ए वाला करेक्ट है, ठीक, ए करेक्ट हो गया आपका, ए करेक्ट है और ई करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ए और ई में, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो ये था आपका आज का लेक्चर, चलिए ठीक है, थैंक यू।